तो दोस्तों केदारनाथ बाबा तो ऊखीमठ में अभी विराजमान है। केदारनाथ धाम से 23 अक्टूबर को ही बाबा का पंचमुखी डोली निकल गया है। तो अभी केदारनाथ धाम पूरी तरह से खाली हो गया है। एक भी श्रद्धालु अभी केदारनाथ धाम में नहीं है। तो अभी 6 महीने तक केदारनाथ धाम का रक्षा कौन करेगा जब पूरा केदार घाटी बर्फ से ढक जाएगा। चलिए आगे बताती हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज तारीख है 27 अक्टूबर और आज का केदारनाथ धाम का नज़ारा और पूरा केदार घाटी का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगा। तो चलिए आज सबसे पहले आप लोग केदार घाटी का नज़ारा को देखिए और मंदाकिनी नदी का कल कल आवाज़ को भी सुनिए। तो दोस्तों अभी केदार घाटी पूरा सन्नाटा हो गया है। श्रद्धालुओं या घोड़े खच्चरों किसी का भी आवाज़ नहीं है। अभी सिर्फ मंदाकिनी नदी का आवाज़ सुनाई दे रहा है और केदार घाटी में एक भी टेंट नहीं है। आप लोग देख सकते हैं अभी का नज़ारा। और जब केदारनाथ धाम का कपाट खुला था तब का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। कितना ज़्यादा टेंट था रास्ते के साइड में, लेकिन अभी एक भी टेंट नहीं है। सारे टेंटों को खोल दिया गया है और नज़ारे अभी कुछ ऐसे हो गए हैं, सिर्फ पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। और जब यात्रा चलते रहता है तब ज़्यादा टेंट ही दिखाई पड़ते हैं अलग अलग कलर में। और इसी के साथ दोस्तों केदारनाथ धाम भी पूरा खाली है। आप लोग आज का नज़ारा को देख सकते हैं। तो दोस्तों जो भी श्रद्धालु 2026 में आने वाले हैं उनको इन्हीं रास्तों से ही पहुंचना होगा केदारनाथ धाम तक। तो खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता का नज़ारा को आप लोग अभी से ही देख लीजिए और आने से पहले चलने का प्रैक्टिस रखिए और मेरे अपडेट्स को देखते रहिए। आप सुरक्षित से यात्रा कर पाएंगे। तो अभी पूरा खाली हो गया है केदारपुरी। अभी महादेव जी ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान है। तो आप लोग वहां पर दर्शन कर सकते हैं बाबा केदारनाथ जी का। और आज 27 अक्टूबर को केदारनाथ धाम में बर्फबारी नहीं हो रहा है। मौसम अभी धूप वाला है। कुछ दिनों में बर्फबारी शुरू हो जाएगा और केदारनाथ धाम पूरा बर्फ से ढक जाएगा। फिर केदारनाथ धाम में कोई भी नहीं रहेगा। अभी कुछ लोकल्स हैं जो बर्फबारी ज़्यादा होने के बाद केदार घाटी से नीचे उतर जाएंगे। तो अभी 6 महीने तक कपाट बंद रहेगा। तो इस 6 महीने में पूरा केदार घाटी का रक्षा कौन करेगा, चलिए मैं बता देती हूँ। तो दोस्तों केदारनाथ धाम का रक्षक भैरव बाबा को कहा जाता है, जो 6 महीने तक पूरा केदार घाटी का रक्षा करते हैं। भैरव बाबा का मंदिर केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर है, जहाँ से पूरा केदार घाटी का नज़ारा दिखाई देता है। तो भैरव बाबा 6 महीने तक केदार घाटी का रक्षा करते हैं। जब केदारनाथ बाबा ऊखीमठ में रहते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, तब पूरा केदार नगरी का रक्षा करते हैं बाबा भैरवनाथ। इसीलिए तो जब केदारनाथ धाम का कपाट खोला जाता है तो उसके बाद भैरव बाबा का कपाट को भी खोला जाता है और पहले भैरव बाबा का आरती होता है और बाद में केदारनाथ धाम में आरती होता है। और ये 6 महीने तक ऐसे ही चलता है। पहले बाबा भैरवनाथ का आरती, फिर जाकर केदारनाथ धाम में आरती, क्योंकि भैरव बाबा केदारनाथ धाम के रक्षक हैं। यहाँ पर वो साल के 6 महीने में जब कपाट बंद रहता है तो वो यहाँ पर रहकर पूरा केदार घाटी का देखभाल करते हैं। इसीलिए उनका आरती पहले होता है। और ये 1-2 साल से केदार घाटी का रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई 100 साल पहले से देखभाल करते आ रहे हैं भैरव बाबा। जब श्रद्धालु बहुत ही कम संख्या में पहुंच रहे थे, कोई साधन ही नहीं था केदारनाथ धाम तक पहुंचने का, रास्ते भी उतने अच्छे नहीं थे, घोड़ा खच्चर कुछ भी नहीं चलता था, तब श्रद्धालु बहुत ही कठिन रास्तों का सामना करते हुए कम संख्या में केदारनाथ धाम पहुंचते थे। बहुत कम लोगों को ही इस मंदिर की जानकारी थी, तब कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ था।
कच्ची सड़क थी। हरिद्वार ऋषिकेश से लोगों को पहुंचने में ही कई दिनों का टाइम लग जाता था। पैदल चलते चलते श्रद्धालु पहुंचते थे बाबा के धाम में, और उस टाइम जब कपाट बंद हो जाता था तब कोई भी श्रद्धालु केदार घाटी में नहीं रहता था, क्योंकि उस टाइम बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। काफी डरावना हो जाता था रात के टाइम केदार घाटी। रास्ते में जंगली जानवरों का डर बना रहता था, तो इसीलिए कपाट बंद हो जाने के बाद कोई भी श्रद्धालु केदार घाटी में उस टाइम नहीं रहता था। तब से ही भैरव बाबा केदार घाटी का अकेले ही रक्षा करते थे और आज तक कर रहे हैं। अभी तो कपाट बंद होने के बाद भी कुछ लोकल्स रुकते हैं केदारनाथ धाम में, क्योंकि अभी सारी चीज़ों का फैसिलिटी है। लाइट रात भर जलता है, खाने पीने की सारी चीज़ों का सुविधा है। इसीलिए जब तक बहुत ज़्यादा बर्फबारी नहीं हो जाता है तब तक केदारनाथ धाम में लोग रहते हैं। अभी रास्ते सही हैं, आराम से कोई भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे ठंड बढ़ रहा है। अभी कुछ लोग रुके हुए हैं, लेकिन ये सारे लोग भी कुछ दिन में वापस नीचे उतर जाएंगे। फिर पूरा केदारनाथ धाम में कोई भी नहीं रहेगा। फिर भैरवनाथ बाबा पूरा केदार घाटी में अकेले रहकर पूरा केदार घाटी का रक्षा करेंगे। तो जो भी श्रद्धालु 2026 में केदारनाथ धाम आने वाले हैं वो भैरव बाबा का मंदिर जरूर आइएगा और भैरव बाबा का दर्शन कीजिएगा। केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर में है भैरव बाबा का मंदिर। यहाँ से पूरा केदार घाटी दिखाई पड़ता है, तो आप लोग पूरा केदार घाटी का नज़ारा को देख पाएंगे। तो अभी कपाट बंद है और केदारनाथ धाम पूरा खाली है। तो फिर से 6 महीने बाद कपाट खुलेगा और अभी 6 महीने तक भैरव बाबा केदार घाटी का रक्षा करेंगे। और जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम आना चाहते हैं 2026 में, वो केदारनाथ बाबा से प्रार्थना कीजिए कि वो आप लोगों को 2026 में अपना दर्शन दे और आप लोगों को केदारनाथ धाम बुलाएं, क्योंकि बिना बुलावा का कोई भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम नहीं पहुंच सकता है। तो इसीलिए आप लोग जरूर प्रार्थना कीजिए। महादेव जी अपने सारे भक्तों की प्रार्थना को सुनते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अभी तक बद्रीनाथ धाम का कपाट बंद नहीं हुआ है। 25 नवंबर को बंद होगा बद्रीनाथ धाम का कपाट। तो जिनको भी यात्रा पर आना है बद्रीनाथ धाम, वो आइए, यात्रा अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।